हेलो फ्रेंड्स, चालू कर रहे हैं दोस्तों। हम वो 12वीं में जो विषय हमारा चल रहा था डिग्री, अभी दोस्तों डिग्री की आज ये तीसरी अंतिम रीति चालू होगी और उसके साथ में आज आपको होमवर्क में इस रीति के 5 सवाल भी दिए जाएंगे। आपको पांचों वाक्य को बाकी डिग्री में बदलना है। मतलब दोस्तों अगर पॉजिटिव में दिया है तो उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलना है, कंपैरेटिव में है तो सुपरलेटिव और पॉजिटिव में बदलना है, और सुपरलेटिव में है तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बदलना है। मतलब वाक्य 5 होंगे लेकिन आपके उसके उत्तर 10 हो जाएंगे। दोस्तों ये जो रीति अभी आपको सिखा रहा हूँ ये कोई काम की नहीं है। कल जो आपको सिखाऊंगा दोस्तों, समझ लेना, कंप्लीट द सेंटेंस, वही सबसे ज़्यादा काम आएगा। उसमें ही हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। दोस्तों पूरी तरह से क्लास में रहें और सीखें। दोस्तों मैंने अपने कल परसों सीख चुके हैं कि डिग्री के मुख्य 3 प्रकार हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सभी की वाक्य रचना आपको याद होगी। पॉजिटिव में हमेशा वेरी फ्यू आता है, एज आता है। कंपैरेटिव में हमेशा विशेषण में ईआर प्लस देन मोस्ट अदर या देन मेनी अदर लगाते हैं, और सुपरलेटिव में दोस्तों वन ऑफ द ईएसटी लगाते हैं। कल तक जिस तरह के वाक्य हमने सीखे उस तरह के 1-2 वाक्य लेकर नया फिर आज चालू कर रहा हूँ। जैसे कि आपको वाक्य लिखा हुआ है, वेरी फ्यू सिटीज़ ऑफ गुजरात are as big as अहमदाबाद। यानी दोस्तों बहुत ही कम गुजरात के शहर उतने बड़े हैं जितना कि अहमदाबाद। अब दोस्तों देख सकता हूँ मैं इसमें विशेषण बिग आया है, पॉजिटिव है क्योंकि वेरी फ्यू और एज आया है इसलिए पॉजिटिव है। कंपैरेटिव बदलना है तो बिग, बिगर, बिगेस्ट होगा बेटा। कंपैरेटिव बनाए तब बेटा सबसे पहले कर्ता आगे लेंगे, अपना वाक्य बन गया अहमदाबाद इज। बिग का हो गया अपना बड़ा बिगर। धैन कंपैरेटिव इसलिए मोस्ट अदर लगाना पड़ेगा, धैन मोस्ट अदर। समूह क्या बचा बड़ा अपना, सिटीज ऑफ गुजरात। इसी को दोस्तों जब मैं सुपरलेटिव में बदलने जाऊंगा तब मेरा वाक्य बन गया अहमदाबाद इज वन ऑफ द। सुपरलेटिव है तो इसका हो गया बिगेस्ट। देन मोस्ट अदर निकल जाता है, खाली समूह आ जाता है। लास्ट में क्या बचा समूह में बेटा, सिटीज ऑफ गुजरात। यानी दोस्तों इस तरह से हमने पॉजिटिव को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदलना सीखा। मतलब तीनों का एक ही होता है, बहुत ही कम गुजरात के शहर उतने बड़े हैं जितना कि अहमदाबाद। अहमदाबाद अधिक बड़ा है अन्य भारत गुजरात के शहरों से। अहमदाबाद इज वन ऑफ द, अहमदाबाद है एक, बिगेस्ट सबसे बड़ा शहर ऑफ गुजरात। यानी अहमदाबाद गुजरात के सबसे बड़े शहरों में से एक है। दोस्तों हिंदी अनुवाद आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से मैं एक और सेंटेंस मान लीजिए पुरानी मेथड का ही ले लूँ मैं। आपको लिखा हुआ है मयंक इज शॉर्टर देन मोस्ट अदर बॉयज। मयंक जो है छोटा है, ठिंगना है अन्य लड़कों से। अब दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री है बेटा, कंपैरेटिव है कैसे मालूम पड़ा, ईआर और देन मोस्ट अदर आया है। अब दोस्तों मयंक क्लास के अन्य लड़कों से ठिंगना है। अब इसको मैं जब कंपैरेटिव है ये तो सुपरलेटिव भी बदल सकते हैं, कंपैरेटिव भी बदल, पॉजिटिव भी बदल सकते हैं। पहले सुपरलेटिव बना लें। सुपरलेटिव में बेटा मयंक इज, इसमें वन ऑफ द ईएसटी आ गया, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट। मयंक इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट। समूह क्या बचा बड़ा, बॉयज। अब इसी को जब पॉजिटिव में बदलेंगे तो वेरी फ्यू, समूह आ गया बड़ा अपना कौन है, सॉरी समूह क्या है पहले, बॉयज। वेरी फ्यू बॉयज, इज इसलिए लगाया आर। एज शॉर्ट एज मयंक। इस तरह से दोस्तों हमने बनाना सीखा था। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं हर बार आप कंपैरेटिव में ईआर और सुपरलेटिव में ईएसटी लगाते हो, तो क्या हर बार ऐसा होता है? नहीं दोस्तों, अब थोड़ा सा सीख रहे हैं। जैसे आपको किसी ने कहा वर्ड इंटेलिजेंट विशेषण है, अभी वाक्य बाद में सीखते हैं, पहले थोड़ा ध्यान दें। अब इंटेलिजेंट है दोस्तों, तो इंटेलिजेंट का आप इंटेलिजेंटर विशेषण है तो इंटेलिजेंटर और इंटेलिजेंटेस्ट नहीं बना सकते हो, होता ही नहीं है बेटा। तो फिर अब इस समय सर क्या करने का, तो आपको इस समय लगाना है मोर। कंपैरेटिव बनाते हैं पॉजिटिव में, ये हो गया कंपैरेटिव में मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव में आ जाएगा बेटा अपना मोस्ट इंटेलिजेंट।
यानी दोस्तों ये ध्यान रखेंगे अपने कि कंपैरेटिव में अगर ईआर और ईएसटी, कंपैरेटिव में ईआर और सुपरलेटिव में ईएसटी न लगता हो तो बड़ा मोर और मोस्ट लगाना चाहिए। तो बच्चा बोलेगा सर हमको क्या मालूम कि इंटेलिजेंटर का इंटेलिजेंटर होता है कि नहीं होता। तो याद रखिए, अगर किसी भी शब्द में, यदि किसी भी शब्द में 2 से ज़्यादा स्वर आ जाए, अंग्रेजी के 5 स्वर है आप जानते हैं, ए ई आई ओ यू। अब बेटा ए ई आई और यू में अगर कोई भी 5 में से 2 बार कोई आ जाए ना, या ज़्यादा बार आ जाए, तो उसमें ई आर ई एस टी नहीं लगता है। जैसे आई ई 4 बार आ गया बेटा, इसलिए इसमें ई आर ई एस टी ने लगकर ऐसा बना। इसी तरह से मान लीजिए मैं आप ले लेता हूँ यूज़फुल। अब यूज़फुल का यूज़फुलर यूज़फुलेस्ट होगा कि मोर यूज़फुल मोस्ट यूज़फुल। तो आप देख सकते हैं यू ई और यू का 3 बार यहाँ पर स्वर आ गया दोस्तों, इसलिए मोर यूज़फुल मोस्ट यूज़फुल होगा। इसी तरह से मान लीजिए मैं आपको ले लेता हूँ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट में 1 2 3 आ गया बेटा, इसलिए मोर इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट। याद रखिए। तो दोस्तों अगर वाक्य में 2 से ज़्यादा स्वर आए तो बेटा उसके अंदर हमेशा ई आर और ई एस टी नहीं लगता है, मोर और मोस्ट लगाते हैं। इसी तरह से इस शब्द को पढ़ते समय 2 टुकड़े हो जाते हैं, ध्यान रखिए। जैसे कि यहाँ पर इंटेलिजेंट तो 2 टुकड़े हो गए, इंटेली और जेंट। यूज़फुल तो यूज़ और फुल 2 अलग अलग शब्द हैं। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ऐसे दोस्तों कई सारे वाक्य होंगे जो हम ध्यान रखेंगे। ये कुछ हमने नया जाना दोस्तों कि किस तरह से हम वाक्य ध्यान से ई आर ई एस टी न लगाकर मोर और मोस्ट लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आज आपका वाक्य है कि वेरी फ्यू एक्टर्स आर एज हैंडसम एज सलमान। यानी बहुत ही कम एक्टर्स उतने हैंडसम है जितना कि सलमान है। अब दोस्तों विशेषण कौन है अपना? हैंडसम। अब हैंडसम का हैंडसमर हैंडसमेस्ट होगा कि मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम होगा, तो मैं और आप जानते हैं। अब इसमें कितने स्वर हैं? 1 2 और 3 स्वर आ गए, इसलिए ई आर ई एस टी नहीं लगेगा। वैसे भी आप पढ़ सकते हैं हैंडसम, 2 अलग अलग टुकड़े हो गए, इसलिए दोस्तों ई आर ई एस टी नहीं लगेगा। तो इसका जब वाक्य बनाऊंगा तब मैं कैसे बनाऊंगा? सच क्या नाम है अपना दोस्तों? सलमान। यहाँ आ रही इसलिए लगा इज, विशेषण में ई आर नहीं लग रहा है, मोर लगा दिया, मोर हैंडसम। अब लगाया उसका धैन मोस्ट अदर। क्या बचा वाक्य बेटा अपना? एक्टर समूह। सुपरलेटिव बनाएंगे 1 ऑफ द ई एस टी, यानी कैसे बन जाएगा? सलमान इज 1 ऑफ द। अब इसमें ई एस टी तो लग नहीं सकता है, तो मोस्ट लगाने का, तो मोस्ट हैंडसम। ये तो सब हो गया। क्या बचा बेटा? एक्टर्स। सलमान इज 1 ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर्स। मान लीजिए और मैं ले लेता हूँ कि वेरी फ्यू वायरस ऑफ वर्ल्ड आर एज डेंजरस एज कोरोना। यानी बहुत ही कम विश्व के वायरस उतने खतरनाक है जितना कि कोरोना है। अब यहाँ पर दोस्तों विशेषण क्या आया मेरा? डेंजरस। अब डेंजरस के अंदर शब्द तोड़ लो, डेंजरस 2 शब्द हो ही रहे हैं। वैसे भी आप स्वर देखेंगे 1 2 और 3 और 4 स्वर है, तो इसलिए मोर डेंजरस मोस्ट डेंजरस बनेगा। कैसे बनाएंगे इसको दोस्तों? कोरोना आर है इसलिए लगा इज, कंपैरेटिव है ई आर तो लगेगा नहीं, तो आगे मोर लगा देंगे, मोर डेंजरस देन मोस्ट अदर। क्या बचा बेटा? वायरसेस ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह से दोस्तों जब मैं इसको सुपरलेटिव में बनाना चाहूँगा तो वेरी फ्यू सुपरलेटिव है तो 1 ऑफ द ई एस टी लगाएंगे दोस्तों। कैसे बनाएंगे? कोरोना इज 1 ऑफ द। क्या इसमें ई एस टी लगेगा? नहीं, तो मोस्ट डेंजरस वायरसेस ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह से दोस्तों मैं आज का 5वां वाक्य और छिल्ला वाक्य ले लूँ। मान लीजिए आपको दिया है कि कपिल इज 1 ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट
पर्सन्स, यानी कपिल जो है सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है। अब विशेषण दोस्तों यहाँ पर वन ऑफ द EST लगा दिया, मोस्ट लगा, यानी सुपरलेटिव है। कंपैरेटिव बनाना इसके लिए ज़्यादा आसान। विशेषण इंटेलिजेंट है तो मोस्ट इंटेलिजेंट है, कंपैरेटिव में मोर इंटेलिजेंट और पॉजिटिव में खाली इंटेलिजेंट। यानी कैसे बनाएंगे अपने बेटा, कपिल इज, कंपैरेटिव में वन ऑफ द निकल जाएगा, मोर आ जाएगा मोस्ट की जगह, मोर इंटेलिजेंट देन, कंपैरेटिव है हमेशा देन मोस्ट अदर लगाना ना भूलें, देन मोस्ट अदर पर्सन्स। इसी को दोस्तों जब मैं पॉजिटिव में बदलूंगा, वेरी फ्यू से बनाऊंगा, कैसे बनेगा वाक्य, वेरी फ्यू, समूह आ गया, क्या है समूह बेटा, पर्सन्स। अब आर्यावर तो यहाँ आर आ गया, आर एज इंटेलिजेंट एज कपिल, यानी वो कपिल है सबसे ज़्यादा होशियार व्यक्ति, तो कपिल अधिक होशियार है अन्य व्यक्तियों से। वेरी फ्यू बहुत ही कम व्यक्ति हैं उतने चालाक जितना के कपिल। दोस्तों इस तरह से हम वाक्य सीख रहे हैं। आज जो होमवर्क आपको दिया जाए, आपको दोस्तों प्रिया मैडम को ही होमवर्क भेजना है। थैंक यू फ्रेंड्स।